से नित्य अभेदमयी, और वो था क्या? मणिद्वीप। वो क्या था? वो मणिद्वीप है जहां भेद नहीं है। और ब्रह्मा विष्णु महेश सब तीनों उन्हीं देवियों में शामिल रहे, लेकिन कुछ दिनों तक वो भाव जागृत रहा उनके अपने अपने मस्तिष्क में। मैं ब्रह्मा था, इस देह को प्राप्त हो गया, मैं विष्णु था, इस देह को प्राप्त हो गया। ठीक है ना? ये धीरे 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 फिर अपने को भूल गए, क्योंकि भूल तो जाएगा ही, वो है नहीं कुछ। जो कुछ है नहीं वो भूल नहीं जाएगा। अब बताओ, पिछले जन्म में आपका क्या स्वरूप था भूल गया, जो नया मिला वो आपको याद है। और वास्तविकता ये है कि न वो आपका स्वरूप था, न ये आपका स्वरूप है। स्वरूप ही आपका स्वरूप है, जो हर स्थिति में एक जैसा रहता है, भेद नहीं होता है। बात समझ गए? ये है तत्व। तो लिखा हुआ है पुराण में, सूत जी कथामृत का पान कराते हुए बता रहे हैं कि जब भूल गए और तन्मय होकर उनकी सेवा करने लगे, तो एक दिन विष्णु, अब देखो, विष्णु भगवान मां भगवती की स्तुति करी, शिव जी ने मां भगवती की स्तुति करी, ब्रह्मा जी ने मां भगवती की स्तुति करी, स्वरूप को प्राप्त हो गए, बहुत काल पर्यंत तक वहां निवास किया। एक दिन मां भगवती के चरण दाब रहे थे। दाब रहे थे कि दाब रही थी? तो जब वो ब्रह्मा विष्णु महेश है तो थे कहें कि थी कहें? ये थी थे नहीं चलता है, वहां वही स्वरूप है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ठीक है ना? तो कहा वो चरण दाबा रहे थे उसी अपने स्वरूप में, और चरण दबाने सेवा करने में निमग्न। विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता को चंवर डुला रहे थे, ऐसा कर रहे थे। माता भगवती की उन पर कृपा होगी। क्या होगी? उन देवता देवियों पर जिस पर उतने मंडल में निवास करने वाली उन अनंत अनगिनत शक्तियों पर जिस दिन जिस किसी पर उनकी अनुकंपा हो जाए, सेवा में तो सब लगे। बोलो, सेवा में सब लगे ही नहीं? सब अपने अपने तरीके से सेवा कर रहे हैं भगवती की। ठीक है ना? अब चाहे वहां और चाहे जगत में, उनकी सेवा में ही, उन्हीं की सेवा में सब लगे। उन्हीं की लीला, उन्हीं का बगीचा, उन्हीं की सेवा में लगा हुआ है। सही है ना? ये भूल है जो ये उनसे विलग होकर के आपकी बुद्धि हो गई है, हमारी बुद्धि हो गई है। शास्त्र के विपरीत विलग होकर हमारी बुद्धि हो गई है। ठीक है ना? शास्त्र सम्मत उन्हीं की लीला में हम शामिल हैं। हमको कुछ है ही नहीं, उन्हीं की विभूतियां हैं। युग के अनुसार सब होता रहता है। ठीक है ना? चलो अब फिर मणिद्वीप में निवास करो। तो उन्होंने चरण दाबते सेवा करते हुए मां भगवती ने उन पर कृपा दृष्टि की। एक दिन उन्होंने देखा मां भगवती ऐसे पैर रखे हुए हैं, तो उनके चरण दाबते हुए उनके चरण के दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून में ब्रह्मा ने ब्रह्मा को देखा, विष्णु ने विष्णु को देखा, शिव ने शिव को देखा, और धीरे धीरे उस नाखून में अखिल ब्रह्मांड देखे, संपूर्ण उनका विराट स्वरूप देखा। सब लोक देखे, सब देवता देखे, सब देवियां देखी, उनका मणिद्वीप देखा। तो भगवती के स्वरूप का ज्ञान उन्हें हो गया, और जब भगवती के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया तो वो सब उनकी स्तुति करने लगे। ठीक है? स्तुति कर रहे थे तो एक मां भगवती ने विष्णु जी को बुलाया। किसको बुलाया? अब उसमें दिख तो रहा नहीं था ये विष्णु है, क्योंकि जहां सब एक ही जैसे हैं, उसमें एक सखी को बुलाया, यानी अपनी ही एक विभूति को उन्होंने बुलाया और कहा, आप विष्णु हैं और यह मेरी शक्ति ग्रहण कीजिए।
ये मैं महालक्ष्मी रूपी एक शक्ति आपको प्रदान करती हूँ। तो एक देवी जी को उनके साथ में कर दिया। आप मेरे मणिद्वीप से बाहर निकलते हुए अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे, विष्णु स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। और यह शक्ति महालक्ष्मी रूप अपने साथ ग्रहण कीजिए और संपूर्ण जगत का पालन रूप अपने कर्म को, कर्तव्य कर्म को करिए। ठीक है। और सर्वस्व की स्वामिनी मुझे मानकर अपने अंतःकरण में चिंतन करते रहिए। और एक बात याद रखना कि लक्ष्मी रूपी शक्ति को ले जाओ, मगर कभी भी इनका अपमान न करना, क्योंकि यदि आपने इनका अपमान किया तो आप अपने कर्तव्य का पालन करने में सक्षम नहीं होगे। ठीक है। इसीलिए वो निरंतर भगवान जो आज्ञा भगवती की है, इसीलिए वो निरंतर चरण पकड़े रहती हैं। इसीलिए वो उनको सम्मान देकर हृदय में निरंतर वास बनाए रखते हैं भगवान अपने। ठीक है। इसी प्रकार शिव जो वहां देवी स्वरूप में हो गए थे, उनको बुलाया और कहा मेरे इस द्वीप के बाहर जाते ही आप शिव आकार में हो जाएंगे। और ये मैं शिवा शक्ति आपको प्रदान करता हूं। आप अपने कर्तव्य में लीन हो जाएंगे और इसका सदैव सम्मान करेंगे, कभी इनका अनादर नहीं करना। ऐसे ही ब्रह्मा जी को ब्रह्मा ने शक्ति प्रदान की और कहा इनका कभी अनादर नहीं करना। तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियां ली और ज्यों ही उस द्वीप के बाहर आए त्यों ही अपने अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए। और फिर भगवती ने एक और बात कही थी, क्या? समस्त देवता, वही जो अभी बताया था, जगत पर कोई संकट आएगा तो देवता उसकी रक्षा करेंगे। जब देवता उसकी रक्षा करने में असमर्थ होंगे तो सब भगवान विष्णु के पास जाएंगे और विष्णु भगवान को आदेश किया, ठीक है, कि तुम सबकी रक्षा में सदैव निरंतर तत्पर रहोगे। तो विष्णु भगवान सबकी रक्षा करने के लिए, पालन करने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं और अपनी सारी शक्तियां उन्हें प्रदान की। और फिर यह भी कहा तुम तीनों देवता मिलकर समस्त देवताओं के साथ जब किसी ऐसे संकट में कभी पड़ जाना कि जो तुमसे भी तीनों से न हो सके, तो तुम तीनों मिलकर मुझे याद करना, मैं निरंतर तुम्हारी सहायता करने के लिए उपस्थित होंगी। ऐसा भगवती ने आशीर्वाद दे दिया। ठीक। तो इस प्रकार से सूत जी ने कथामृत का पान कराया और कहा वहां से आकर उन्हीं भगवती का निरंतर चित स्वरूपिणी भगवती का निरंतर स्मरण करते हुए ब्रह्मा, विष्णु और शिवानी सब अपने अपने कर्तव्यों को दृढ़ता से पालन करने लगे। जी जी। 2-4 बार पंक्तियां दोहराना पड़ेगा।